हेलो दोस्तों, आप सबको जय एमसी की। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे कि प्रभु की इच्छा मेरे और आपके जीवन में क्या है। हम कैसे जानें प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हम प्रभु की इच्छा को पूरी कैसे कर सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से इसी के विषय में बात करेंगे। निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 वचन 1 से 2 तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वह छांटता है, और जो डाली नहीं फलती है उसे वह काट डालता है। मेरे मसीह भाइयों बहनों, इस वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह की इच्छा है मेरे और आपके जीवन में फल आएँ। बहुत दिनों तक जो है, काफ़ी समय तक जो है, जैसे कि किसान होता है, इंतज़ार करता है कि इस डाली में फल आएंगे, इस पेड़ में फल आएंगे। लेकिन जब समय आ जाता है कि अब जो है इस पेड़ में फल आना चाहिए, इस डाली में फल लगना चाहिए, लेकिन समय आने पर भी जो है फल नहीं लगते हैं, तो किसान जो उस डाली को काट के अलग कर देता है, उस पेड़ को काट के अलग कर देता है, क्योंकि उसमें फल नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो डाली फलती है उसको जो है किसान छांटता है ताकि और फले। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके जीवन में दो प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं, लेकिन दो प्रकार की समस्याओं में से एक समस्या होती है और दूसरी जो है परीक्षा होती है। इसमें लिखा हुआ है, जो डाली फलती है उसको छांटी जाती है और जो नहीं फलती उसको काट के अलग कर दिया जाता है। कई विश्वासी भाई बहन ऐसे होते हैं जो कलीसिया में जाते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन बाद में जो कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं और यीशु मसीह को छोड़ के जो वापस संसार में चले जाते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, प्रभु में चलते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि वो लोग प्रभु को छोड़ के वापस संसार में पुराने जीवन में चले जाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, कमी जो है परमेश्वर की नहीं है, कमी वचन की नहीं है, कमी जो हमारे और आपके अंदर होती है। जो लोग प्रभु को छोड़ के संसार में वापस चले जाते हैं, कमी उनमें होती है। क्योंकि तो प्रभु तो चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आप जीवन पाएँ, आप आशीष पाएँ, आप स्वर्ग में प्रवेश करें। प्रभु तो सबके लिए चाहता है कि सबका उद्धार हो, सब लोग जीवन पाएँ, क्योंकि प्रभु तो सबसे प्रेम करता है। लेकिन इस वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है 1 साल, 2 साल, 4 साल प्रभु में चलते हैं और लास्ट में कुछ लोग प्रभु को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वचन के अनुसार हम क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि उनके जीवन में जो है फल नहीं आते हैं, और इस कारण जो है परमेश्वर खुद जो है ऐसे लोगों को अपने पास से जो है दूर कर देता है। इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो है पाप करने के बाद में अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से दोस्तों, परमेश्वर इंतजार करता है कि आपके जीवन में फल आएं, आप फलें, प्रभु में आगे बढ़ें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो प्रभु जो है ऐसे लोगों को अपने पास से जो है दूर कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए होता है। तो जब वापस संसार में चले जाते हैं तो वापस जो संसार के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रभु में जो हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, फल किन लोगों के जीवन में आते हैं, कैसे लोगों के जीवन में फल आते हैं, हम क्या करें कि फल हमारे जीवन में आएँ और हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। इस वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में फल आएँ, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि हम क्या करें कि फल हमारे जीवन में लगें। दोस्तों, इस वचन को आप पूरा सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। जब इस पूरे वचन को आप सुनेंगे तभी जो है इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा। और वचन आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि फल जो है उन लोगों के जीवन में आते हैं जिन लोगों की जो है ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। जिस पेड़ को जो है
टाइम पर जो है पानी खाद मिलती है, उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं पेड़ की, उसको टाइम पर उसकी सब ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जो एक अच्छा किसान होता है वो जो है पेड़ की सब ज़रूरतों को टाइम पर पूरा करता है, तभी जो है पेड़ हरा भरा रहता है और टाइम पर फल आता है। इसका मतलब ये है कि फल आने के लिए जो है हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, उन सब वस्तुओं को जो है पूरा करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फल आने के लिए हमको ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो है, जैसे कि लिखा हुआ है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि बहती हुई नालियों के किनारे जो पेड़ होता है वो हरा भरा रहता है। दोस्तों सबसे पहले हमको होती है पानी की ज़रूरत। पानी क्या है? पानी जो है परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो है जीवन जल की नदी है। जब आप सुबह शाम परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ेंगे और डेली वचन आप सुनेंगे तो आप जो है हरे भरे जीवन में रहेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको जो है जल से सींचता रहेगा, आप हरे भरे रहेंगे। और दूसरी बात ये है, आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करिए। जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, वचन की बात आप मानेंगे, वचन के अनुसार आप चलेंगे, तब जो है आपके जीवन में फल लगना शुरू हो जाएंगे। अब हम जानना चाहेंगे कि वो फल कौन से हैं जो हमारे और आपके जीवन में लगना ज़रूरी है। आइए हम निकालेंगे गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फल क्या हैं, उस फल के विषय में बताया गया है। आइए हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला प्रेम है। बहुत लोग जो होते हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है कि प्रेम नहीं होता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया है, लेकिन प्रेम करना नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों प्रेम। प्रेम जो सबसे बड़ा फल है। परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया है और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ सबसे बड़ी बात है प्रेम। प्रेम पर जो बहुत ज़्यादा जो जोर दिया गया है। तो प्रेम का फल जो सबसे पहले विश्वासी के जीवन में आना चाहिए, ये फल की मैं शुरुआत बता रहा हूँ। और दूसरा फल जो इसमें लिखा हुआ है आनंद है। जब आप सच्चाई ईमानदारी के साथ चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो आपके जीवन में जो है आनंद आएगा, आप आनंदित रहेंगे, प्रभु में आप खुश रहेंगे। ये 2 फल हो गए। और तीसरा फल जो है शांति। आपके जीवन में जो प्रभु शांति देगा। और चौथा फल है धीरज। धीरज धरना भी बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर आपके संग संग रहेगा, वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह का स्वभाव जो है आपके जीवन में पाया जाएगा। और ये सब फल जो है यीशु मसीह के जीवन में पाए गए हैं और वही फल जो आपके जीवन में जो है लगना शुरू हो जाएंगे। और धीरज के बाद में लिखा हुआ है कृपा। कृपा का फल भी बहुत ज़रूरी है। और भलाई। जिन लोगों के साथ में यीशु मसीह रहता है, जिनके संग संग प्रभु रहता है, उनके जीवन में जो है भलाई पाई जाती है, वो एक दूसरे का भला करते हैं। और इसके बाद में लिखा हुआ है विश्वास। जो लोग सच्चे प्रभु के लोग होते हैं वो विश्वास योग्य होते हैं। वो जो बात बोलते हैं अपने बात की वैल्यू रखते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, अपने वचन को पूरा करते हैं, वो विश्वास योग्य होते हैं। और इसके बाद में होता है नम्रता। नम्रता का फल भी लगना बहुत ज़रूरी है। और इस लास्ट में लिखा हुआ संयम। वो संयम के पक्के होते हैं। जैसे कि आपको वादा देंगे, हम कल 5 बजे आपसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे, और 5 बजे जो है आपसे मिलेंगे, आधा घंटा पहले आ जाएंगे। मतलब वो टाइम का ख्याल रखते हैं, वादे के पक्के होते हैं। ये होता है संयम का मतलब, समय का ध्यान देते हैं। दोस्तों इस वचन के अनुसार आप समझ गए होंगे कि इस वचन का अर्थ क्या है। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 1 से जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। इस वचन का अर्थ क्या है, इस वचन के अनुसार आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ यही है कि हम लोग जो है यीशु मसीह की डालियां हैं, पेड़ यीशु मसीह है, हम लोग यीशु मसीह से डालियों समान जुड़े हुए हैं। और किसान जो है परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन में कि मेरे और आपके जीवन में जो फल आएँ। वो फल कौन से हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है
पूरे फल लिखे हुए हैं, लगभग 9 प्रकार के फल लिखे हुए हैं। ये फल आपके जीवन में जब पाए जाएंगे, इसका मतलब यही प्रभु की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर जो आपसे प्रसन्न है, और ऐसे लोग जो है जरूर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इस वचन से आप समझ गए होंगे यीशु मसीह से सीधा कलता, इस वचन का अर्थ क्या है आप समझ गए होंगे। मेरे मसीह भाइयों बहनों, ये वचन आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को जो है ज़रूर सुनने के बाद में आपको आशीष मिलेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।